एक गांव में एक युवक रहता था। उस गांव के लोग उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। वे उसे नाकारा और निकम्मा कहकर ताने मारते रहते थे। उस लड़के के पिता इस स्थिति से बहुत परेशान थे। वह लड़का इस स्थिति से बहुत दुखी था। एक दिन उसने सोचा कि वह गांव को छोड़ देगा। वह जंगल के रास्ते निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरुदेव अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। वह थोड़ी देर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। फिर उसने उनसे कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, क्या आप मुझे राह बता सकते हैं? उस लड़के ने अपनी समस्या बताई। उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, बेटा, यह समस्या आजकल सामान्य बात है, पर इसका हल है। लड़के ने पूछा, गुरुजी, मैं चाहता हूं कि सब मेरी कदर करें। गुरुजी ने कहा, यह संभव है, पर इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। लड़के ने कहा, गुरुजी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गुरुजी ने उस लड़के को बताना शुरू किया। उनकी बातों को लड़का बहुत ध्यान से सुन रहा था। कृपया आप भी ध्यान से सुने। अपने भीतरी सच्चाई को पहचानने के लिए ध्यान और साधना का समय निकालना महत्वपूर्ण है। अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण के लिए समय निकालना जरूरी है। यह साधना आपको आत्म प्रेम और सकारात्मक सोच की दिशा में ले जाएगी। समय को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना और उसे सद्यस्थिति में उपयोग करना सही है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हमें खुद अपने साथ समय बिताने की आवश्यकता है। इससे हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, सकारात्मक और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपनी आत्मसम्मान की दिशा में बेहतरीन प्रगति करते हैं। इसीलिए स्वयं के लिए समय निकालना हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से सहायक है। तो स्वयं को स्वीकार करें। जब तक व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके लिए समस्याएं हैं। स्वयं को स्वीकार करने का अर्थ है खुद को पूर्णतया स्वीकार करना कि हम अपने आप में विशेष हैं और हमारे पास अपने अंदर सभी गुण, योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं। आत्मविश्वास के विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि हम खुद के दोष और कमियों को भी स्वीकार करें। यह हमें आत्मसमीक्षा करने और स्वयं के विकास के लिए सकारात्मक उत्साह प्रदान करता है। गुरुदेव के अनुसार, जब हम खुद को पूर्णतया स्वीकारते हैं तो हम सकारात्मक बदलाव के लिए उत्साहित होते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए स्वयं को स्वीकारना हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है, हमें अपने अंदर की शक्तियों को खोजने में मदद करता है और सफलता के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाता है। स्वयं को स्वीकार करें और सकारात्मक रूप से अपने जीवन के हर पहलू को संवारें। गुरुदेव ने नित्य अभ्यास को अपने जीवन के मूल मंत्रों में से एक माना था। उन्होंने सिखाया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और नित्य अभ्यास समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नित्य अभ्यास का अर्थ है कि रोजाना निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। यह सफलता के रास्ते में आवश्यक धैर्य और अभ्यास का मध्य मार्ग है। नित्य अभ्यास व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में पक्के होने और उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्साहित करता है। ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय और दैनिक क्रियाओं को नित्य अभ्यास से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। नियमित अभ्यास से हमारा जीवन व्यवस्थित होता है, हम निरंतर स्वयं को सुधारते हैं और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। नित्य अभ्यास व्यक्ति को अपने आत्मा, संयम, साहस और सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से जुड़ जाता है और उसके उत्कृष्ट उदाहरण बनते हैं। नित्य अभ्यास से हम समृद्ध, सफल और सच्चे जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और स्वयं की शक्तियों को पहचानते हैं। स्वयं की शक्तियों को पहचान का अर्थ है कि हमें खुद को अच्छी तरह से समझना और उसमें संजोग काम करना है। हर व्यक्ति के अंदर अनगिनत गुण और क्षमताएं होती हैं। यह गुण और शक्तियां हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती हैं। आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और समर्पण जैसे गुण आत्मा के अंदर अपार शक्ति बनाते हैं। इन शक्तियों को पहचान कर और उन्हें सकारात्मक रूप से उपयोग करके हम अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए आत्मविचार, स्वयं समीक्षा और अनुभव के माध्यम से खुद को समझें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को खोजें और उन्हें सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करें। जब हम स्वयं की शक्तियों को पहचानते हैं तो हम स्वयं के लिए विशेषज्ञ बनते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए स्वयं की शक्तियों को पहचानना हमारे सफल और आनंदमय जीवन के मार्ग को प्रदान करता है। सेवा करना एक महत्वपूर्ण और उच्च आदर्श है जो हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाता है। सेवा करने से हम अपनी आत्मा को समृद्ध बनाते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। सेवा को मानवता के लिए एक श्रेष्ठ कर्तव्य बताया गया है। सेवा भाव से हम अपने स्वयं को समर्थ बनाते हैं और समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ते हैं।
सेवा करने से हम दूसरों के साथ संबंध और समाज में अपनी असली महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। सेवा करने से हम अपने स्वयं के लिए सम्मान, प्रेम और समर्थन प्राप्त करते हैं, जो आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सेवा करने से हम अपने भावों को समृद्ध करते हैं और शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार करो। गुरुदेव ने बताया कि मानव का सकारात्मक संबंध उसके जीवन की गुणवत्ता और सफलता को निर्धारित करता है। सकारात्मक विचार एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम सकारात्मक सोचते हैं, उदार भावनाओं को उत्पन्न करते हैं और सकारात्मक क्रियाएं करते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, समर्थन और समर्पण के साथ जीवन को जीने में मदद करता है। सकारात्मक विचार व्यक्ति को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने में मदद करता है और उसे सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। यह मानव को शांत और उत्साहित करता है और उसे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाता है। सकारात्मक विचार से हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्रियता से काम करते हैं। इसके साथ ही सकारात्मकता हमें दूसरों के साथ सहजता से रहने में मदद करती है और समस्याओं को सकारात्मक ढंग से समाधान करने में सक्षम बनाती है। सकारात्मक विचार हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध और आनंदपूर्ण बनाते हैं। जीवन में पुराने बुरे विचारों को छोड़ने को महत्वपूर्ण बताया गया है। बुरे विचारों, धारणाओं और मान्यताओं का एक समूह होता है जो हमारे अंदर बना रहता है और हमारी सोच और आचरण को प्रभावित करता है। यह हमें अपने असली प्रकृति से दूर ले जाता है और आनंद और समृद्धि की बजाय दुखी और असफल बनाता है। पुराने बुरे विचारों से मुक्त होने के लिए आत्मविचार, स्वयं समीक्षा और ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर की सत्यता को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें विचारों, धारणाओं और अनुभवों की सत्यता का विचार करना चाहिए और जो बुरे और गलत साबित होते हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। पुराने बुरे विचारों को छोड़ने से हम अपने जीवन में नई दिशा और नई संभावनाएं प्राप्त करते हैं। यह हमें सकारात्मक समर्थन और स्वयं सम्मान के रास्ते में अग्रसर करता है। धैर्य व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो उसे जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाता है। धैर्य रखना यह अर्थपूर्ण और सजग भावना है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की गतिविधियों को शांत और स्थायी रूप से देख सकता है। यह उसे मानसिक समृद्धि के साथ संघर्षों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण सद्गुण है जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने में समर्थ बनाता है। धैर्य से हम अपने संघर्षों को प्रबल बनाते हैं और असफलता के दौरान भी अपने लक्ष्य के प्रति पक्के रहते हैं। धैर्य रखने से हम अपने मानसिक स्थिति को शांत करते हैं, स्वयं के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक भावना विकसित करते हैं। धैर्य ही हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं का सामना करने में समर्थ बनाता है और हमें सफलता की गारंटी देता है। संघर्ष और विजय दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसमें हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न संघर्षों का सामना करते हैं। यह हमें मजबूत बनाता है और हमेशा प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष हमें अधिक संवेदनशील और जीवंत बनाता है और विजय हमें आत्मविश्वास, समर्थन और सम्मान का एहसास कराती है। संघर्ष को जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ध्यान केंद्रित करना एक अर्थपूर्ण और व्यापक कौशल है जो मन के विचरण और नियंत्रण को ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है। ध्यान एक शक्तिशाली और प्रभावशाली योग है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक शक्तियों को एकत्रित कर अपने आत्मा के साथ संवाद करता है। ये उसे अपने भीतर की गहराई को समझने का अवसर देता है और मानसिक शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। गुरुदेव ध्यान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ध्यान विकसित करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और व्यवहार में सुधार होता है। ध्यान से व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर की शक्ति के साथ जुड़ता है जिससे उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार होता है। गुरुदेव ने हमें ध्यान को नियमित अभ्यास करने की प्रेरणा दी है जो हमें मानसिक शक्ति के साथ सजग और स्वयं सेवक बनाता है। ध्यान करने से हम व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्नति कर सकते हैं और अपने अंदर की सच्ची प्रकृति को जान सकते हैं। गुरुदेव की इन बातों को सुनकर उस लड़के के दिमाग में मानो विस्फोट से होने लगे थे। उसके दिमाग के द्वार खुलने लगे और वह लड़का रोज गुरुदेव के पास जाने लगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।